नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 5000 साल पुरानी महाभारत की एक ऐसी सच्ची और अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ युद्ध का रुख बदला बल्कि एक वीर योद्धा को अमर बना दिया। आज हम बात करेंगे चक्रव्यूह की दास्तान की और उस वीर योद्धा की जिसने मात्र 16 साल की उम्र में कौरवों की पूरी सेना को चुनौती दी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की। महाभारत का युद्ध और चक्रव्यूह। महाभारत की कल्पना कीजिए, धरती पर फैले लाखों योद्धा, हथियारों की झनकार और आकाश में धूल का बादल। अर्जुन, भीम, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धा अपने अस्त्र शस्त्र लिए युद्ध भूमि में खड़े हैं। लेकिन इसी युद्ध में छिपी है एक रणनीति, चक्रव्यूह, जो एक जटिल और अटूट गोलाकार संरचना है। कौरवों ने पांडवों को हराने के लिए इस खतरनाक चक्रव्यूह का निर्माण किया। यह ऐसा युद्धकला का चक्र था जिसे तोड़ना आसान नहीं था। चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो एक बात थी, लेकिन उससे बाहर निकलना लगभग असंभव था। अभिमन्यु का प्रवेश उस समय अर्जुन कहीं और व्यस्त थे और पांडवों के पास कोई नहीं था जो चक्रव्यूह को तोड़ सके। लेकिन तभी एक युवा योद्धा सामने आया, अभिमन्यु। अभिमन्यु ने अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में रहते हुए अर्जुन से चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला सीखी थी। लेकिन दुर्भाग्य से उसे चक्रव्यूह से बाहर निकलने का तरीका नहीं पता था, क्योंकि उसकी मां बीच में सो गई थी और अभिमन्यु का ये ज्ञान अधूरा रह गया था। अभिमन्यु की वीरता। मात्र 16 साल का अभिमन्यु, जिसने कभी भी पीछे हटना नहीं सीखा था, अपने पिता की तरह वीर और साहसी था। उसने बिना किसी डर के चक्रव्यूह में प्रवेश किया। विशाल कौरव सेना के सामने वह अकेला था, लेकिन उसकी तलवार दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा कर रही थी। अभिमन्यु एक के बाद एक योद्धाओं को परास्त करता गया। उसकी वीरता देखकर कौरवों के महारथी घबरा गए। वो एक ऐसा क्षण था जब एक अकेला योद्धा पूरी सेना को हिलाकर रख देता है। अभिमन्यु का बलिदान। लेकिन युद्ध का एक क्षण बेहद दर्दनाक और विवादास्पद हो गया। जब अभिमन्यु के सारे हथियार खत्म हो गए और वह पूरी तरह से निहत्था हो गया, तब कौरवों के 7 महारथी जयद्रथ, कर्ण, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, दुःशासन, अश्वत्थामा और कृतवर्मा ने नियमों के खिलाफ जाकर एक साथ उस पर हमला कर दिया। यह एक ऐसा क्षण था जो धर्म और नैतिकता के सभी सिद्धांतों का उल्लंघन था। एक निहत्थे योद्धा पर 7 महारथियों का हमला, ये युद्ध के नियमों के बिल्कुल विपरीत था। अभिमन्यु की वीरता का प्रभाव। अभिमन्यु ने बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की। उसकी मृत्यु ने पांडवों के दिलों में प्रतिशोध की ज्वाला जला दी। यही वह घटना थी जिसने महाभारत के युद्ध को एक निर्णायक मोड़ पर ला खड़ा किया। अभिमन्यु का बलिदान अमर हो गया और उसकी वीरता की यह कहानी महाभारत के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। कुरुक्षेत्र की धरती पर चक्रव्यूह के निशान। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र की धरती आज भी महाभारत की गूंज से भरी हुई है। पुरातत्वविदों ने यहाँ कई ऐसे साक्ष्य खोजे हैं जो इस युद्ध के अस्तित्व को साबित करते हैं, खासकर चक्रव्यूह के निशान, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि महाभारत सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक घटना थी। अभिमन्यु का शौर्य और प्रेरणा। अभिमन्यु की कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए निडर होकर आगे बढ़ना चाहिए। महाभारत की यह कहानी हमें बार बार यह याद दिलाती है कि साहस, बलिदान और कर्तव्य एक योद्धा को अमर बनाते हैं। तो दोस्तों, क्या महाभारत की यह कहानी सिर्फ एक मिथक है या इसके भीतर छुपे हैं इतिहास के असली सबूत? ये तो समय और शोध ही बताएंगे। लेकिन अभिमन्यु की यह गाथा हमें आज भी प्रेरित करती है और सिखाती है कि सच्चे योद्धा वही होते हैं जो अपने कर्तव्य के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।